अच्छा ये तो घर का लाडला, 10 साल इसने काम किया, देख इसका एटीट्यूड है, तो अंडे में मुझे मेरा नाम लिखना था क्या, ऐसा करण ने मुझे पूछा। बहुत अफसोस है, इनफैक्ट इसीलिए मैं खुद को कर्मा देना चाहती थी। एंड दूसरी दिन अपनी बेबी, सल्लू बेबी, अपनी क्रश के सामने बिना तैयार हुए एक फटा हुआ जीन्स और शर्ट के साथ आके बैठी। कैसा फील कर रही हो बाहर आने के बाद में, ये बताइए श्रुतिका सबसे पहले। एक्चुअली मैं ना रियल में बोलूँगी, मैं जब अंदर थी ना, मैं बहुत इस बात की नर्वस थी कि एम आई एंटरटेनिंग पीपल, आर पीपल लाइकिंग मी, मुझे क्या पसंद कर रहे हैं। क्योंकि ना मैं तमिलनाडु में जब मेरा 4 फ्लॉप हुआ था तब मुझे बिल्कुल प्यार नहीं मिला। ओके, तब मैं 15 साल की थी। और अभी 20 साल बाद जब मैंने तमिल में एक शो किया था, इतना प्यार मिला मुझे तमिलनाडु से, इतना प्यार कि मैं थोड़ी लालच हो गई कि मुझे सब स्टेट से भी मुझे ये प्यार चाहिए। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट हिंदी बिग बॉस एंड फॉर माई बेबी, माई सल्लू बेबी। तो यहाँ पे जब आई और बाहर आई, सब पूछ रहे थे, अपनी फ़ोन पहली बार छू के महसूस करके मैंने देखा, ओपन करते ही गुड न्यूज़, शॉकिंग एविक्शन, वाई यू, हम तो एटलीस्ट गर्ल्स में आपको देखना चाहते थे। ये सब देख के ऐसा लगा मुझे, एक 1 मिनट भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये सब देख के मुझे लगा कि मुझे ट्रॉफी मिल गया। बिकॉज ये प्यार इज़ बिगर देन ट्रॉफी ना, और वो ऐसे इजीली नहीं मिलता है, मुझे पता है, वो भी इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अगर वो मिल रहा है वो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे पता भी नहीं कि मैं इस प्यार की डिज़र्विंग हूँ कि नहीं। जी, लेकिन लगता है कहीं ना कहीं यार, आज जो बाहर आए हैं कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रजत का है। ना रजत वहाँ पे उस वक्त दिमाग चलाते अपना, ना आज आप यहाँ पे बाहर होती। नहीं एक्चुअली रजत ना ऐसा नहीं है, मतलब वो इंटेंशनली कुछ भी नहीं करता। ओके, वो टास्क के समय ना कुछ हो जाता है उसका और वो हाइपर हो जाता है। ओके, हाइपर होके टास्क के समय अगर हम जाके उसको, उसके टीम वाले खुद बात करे या कुछ बोले कि ऐसा आइडिया ऐसे, मुझे पता है, श्रुतिका सुन, मैं नहीं सुनूंगा, मैं, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोलेगा। और फिर टास्क के दौरान अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हो ना, तो चुप कर, ऐसे सब पूरा हाइपर हो जाता है। और टास्क के इमीडिएट बाद, मतलब 1 मिनट भी नहीं होगा, श्रुतिका पनीर खाओगे, क्या चीज़ है तो श्रुतिका पानी पियोगी, ऐसे रजत मेरे साथ बात मत करो कि नॉट इस टास्क बट कोई भी टास्क। ओके, देन ही इज लाइक नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, जब भी तुझे चाहिए बोल दो, मैं आके बात करता हूँ। लाइक तू क्या है, तेरे से नाराज़ भी नहीं हो सकती। दैट्स हिज कैरेक्टर, यू नो, इज एक्चुअली फनी एंड दिल से अच्छा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर वहाँ पे जिस तरह से बिग बॉस ने मना किया था कि पीछे बैठ के कोई भी काउंट नहीं करेगा ना, वो अगर वो काउंट करते ना आप लोग नॉमिनेट होते और ना आप बाहर आती, ये उनकी गलती है या उनका एक सोचा समझा एक प्लान था कि यार कि मेरी तो वोटिंग स्ट्रांग है, जब निकलना होगा तो ये दोनों ही निकलेंगे? नो, वो ऐसा प्लान वैन नहीं करेगा। इनफैक्ट आई डोंट नो कि उन्होंने 24/7 में ये दिखाया कि नहीं। तो ये होने के तुरंत बाद चाहत रोना शुरू कर दिया, क्योंकि चाहत बोल रही थी कि श्रुतिका आई नो यू वांटेड टू स्टे, मेरा गोल ये था कि मेरी मम्मी जब तक आए तब तक मैं घर में रहना चाहती हूँ एंड माई गोल इज़ अचीव्ड, इसके बाद आई एम फाइन। बट तेरा गोल था कि आपके स्टेट के लिए आप वन ऑफ द फाइनलिस्ट रहना चाहती थी। तो उसके हिसाब से आई एम फीलिंग बैड कि हमारे वजह से, यू नो, इफ़ एट ऑल कुछ होगा। सिर्फ 3 लोग हैं नॉमिनेशन में, कभी भी सिर्फ 3 लोग नहीं थे, सो इट्स अ वेरी क्लोज्ड नॉमिनेशन। तो मैं बोल रही थी चाहत, रजत ने ये काउंटिंग का प्लान किया था, उसका गलती, मैंने उसको मना नहीं किया, मेरी गलती। मैं चाहूँ तो इतना बोलती हूँ, इतनी स्टॉन्चली रखती हूँ पॉइंट, बोल सकती थी मत कर, आई जस्ट सेड वंस, वो भी एज अ फ्लाइंग कमेंट। तो मैंने भी गलती किया है, स्ट्रांगली मैंने मना नहीं की। तीसरी गलती, चाहत ने वहाँ पे आके ट्राई भी नहीं किया काउंट करने की, क्योंकि उसको पता था रजत काउंट कर। सो हम तीनों की गलती है, और अगर जीत होता ना तो हम तीनों उसको लेते। अगर हम जीत गए तो हार को भी तीनों को ही लेना है, किसी एक के ऊपर ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? तो इट्स तीनों का गलती, तीनों का हार, नॉट 1 पर्सन का। क्या लगता है आपको, जो लॉयल्टीज आपकी थी चुम के लिए, जिस तरह से आप उनके लिए हमेशा खड़ी रही, उन्होंने दोस्ती उस लेवल पे नहीं निभाई जिस लेवल पे दोस्ती आपने जाकर उनके साथ में निभाई है, आप जो जिस तरह से उनके लिए हमेशा खड़ी रही हो? एक्चुअली चुम के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, चुम मेरी प्रायोरिटी थी, बट चुम के लिए मेरे सिवा मैं भी थी, करण भी था, शिल्पा मैम भी थी, तो उसके लिए बहुत सारा प्रायोरिटीज़ था। बट मैं ना दोस्ती में कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो जेन्युइनली दिल से अच्छी है, लाइक शी टेक्स केयर एंड शी इज़ अ नाइस गर्ल। तो अगर मैं एक्सपेक्टेशंस रखूँगी ना तो मैं खुद बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी, और ये सब मैं इस घर में आके ही मैंने
लर्न किया है कि श्रुतिका डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस। बाहर तो मुझे आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीवन, बट अर्जुन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है पर घर में जब अर्जुन नहीं था ना तो मेरा लगाव इंक्रीज हो चुम के साथ और इंक्रीज होना शुरू कर दिया, क्योंकि यू डोंट हैव अपनों कोई भी नहीं है, तो वो थोड़ा एक्सपेक्टेशंस पहले 2-3 हफ्ते तक था। बट देन आई वाज लाइक नो श्रुतिका, जैसे तू बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ है वैसे ही तुझे रहना है, नो एक्सपेक्टेशंस नो एक्सपेक्टेशंस। तो फ्रेंडशिप में हमेशा जब हम देने के लिए सोचते हैं ना बिना कुछ लेने के, देन दैट फ्रेंडशिप लंबा जाता है। बट लेकिन बतौर फ्रेंड क्या लगता है जो करणवीर जो है उनके लिए ठीक है चुम के लिए? पहले मुझे लगा, तो हमारे जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना और बहन या कोई भी होते हैं तो हम उनके लिए सोचते हैं ना कि दिस गाय इज करेक्ट, हम बहुत उनको एक क्या बोलते हैं उसको, टेलीस्कोप बोलते हैं क्या, ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस के साथ देखते हैं ये कैसा है ये है, हम हमारे खुद की गलती सब भूल जाते हैं पर उनको इतना एनालाइज करते हैं। तो ऐसा एनालाइज करने से मुझे पहले लगा या ही इज सेल्फिश समटाइम्स, बट जाते 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 आई वॉज लाइक व्हाई यू एनालाइजिंग समवन सो मच। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इट्स फाइन। एंड चुम एंड करण ने बहुत क्लियरली शो में बोल दिया कि इट्स नथिंग बियॉन्ड फ्रेंडशिप। जी हाँ, फ्रेंडशिप से थोड़ा ऊपर एक लाइकिंग है, पर रिलेशनशिप वाला दे हैव मेड इट वेरी क्लियर ऐसा कुछ नहीं है। तो कई बार अपने एक रिलेशनशिप का जिक्र किया है घर के अंदर, एक उनका बाहर एक रिलेशनशिप था, आपको क्या क्या बताया उस बारे में, अगर आप कुछ बताना चाहें? वही तो जो कुछ भी उन्होंने बाहर बोला था ना, तो वो एक लंबा रिलेशनशिप था जो था एंड इट वाज ब्यूटीफुल, दैट्स इट। तो उनके दिल में भी प्यार है करणवीर के लिए, ऐसा बोला उन्होंने कभी आपसे? आप ज़रूर ये सवाल चुम से पूछिए। शी लाइक्स हिम एज अ फ्रेंड, मतलब बोलते हैं ना फ्रेंडशिप से ऊपर रिलेशनशिप से थोड़ा नीचे, तो उतना व्हाट यू सी दैट्स ऑल, सिर्फ वो है बस। और क्यों आपको करणवीर इतने कभी पसंद नहीं आए? नहीं, कभी पसंद नहीं, एक्चुअली ही इज़ नाइस। करण में ना 1-2 क्वालिटीज़ है, वो बहुत फॉरगिविंग है। जैसे शिल्पा मैम ने इतनी बार उनके साथ किया था, ऐसे 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 में माफ़ कर दी, सो वो एक अच्छा क्वालिटी है। पर मैं हम दोनों ना टॉम एंड जेरी जैसे हैं। वो मुझे समटाइम्स इतना, मतलब समटाइम्स जब वो सेल्फिश है मैं बोल देती हूँ तू सेल्फिश है, जब वो कोई बिलो द बेल्ट कमेंट करता है मैं बोल देती हूँ, और फिर इतना लड़ाई होता है 2 मिनट में, गॉड प्रॉमिस मैं बोल रही हूँ, मैं कभी नहीं जाती हूँ कि उसको मनाने के लिए कोशिश कर, पर वो आता है क्योंकि वो मुझे ही लाइक्स मी एज अ फ्रेंड ना, तो आके ऐसे टोइंग टोइंग ऐसा करता है, मुझे हंसाने की कोशिश करता है। आई वाज लाइक तेरे साथ नाराज मैं कभी नहीं रह सकती हूँ क्या, थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट नाराज़गी वो मेंटेन करने के लिए दो। तो ही इज़ लाइक दैट, दिल पे कुछ नहीं लेता। सो देर इज़, और जब मैं उसको बोलने के लिए भी जाती हूँ ही स्टेज क्वाइट, सो यू कैन से दैट हेट रिलेशनशिप, लव हेट वो वाला रिलेशनशिप है हम दोनों के बीच में। शुरू में हमने जब देखा स्टार्ट में कि आपका और विवियन का एक भाई बहन वाला एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा था, जहाँ पे वो आपको कुछ खिलाते हैं, आप फिर रूठ जाती हैं उनसे, वो आपको मनाते हैं। क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? क्या आपको लगा कि विवियन आपके लिए लॉयल नहीं रहेंगे या वो दोस्ती नहीं निभा पाएंगे? आपने उनसे दूरी क्यों बनाई? एक्चुअली विवियन और मेरे बीच में ना पहला एक वेरी गुड रिश्ता था, पर वो जो कप मैटर हो गया था ना, छूना मत, ये मत करना, उसके बाद मैंने 2 कदम पीछे नहीं 10 कदम पीछे चली गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा हाँ हम तो फ्रेंड्स में ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, हम तो सब लेके खा लेते हैं, ये करते वो करते, तो मुझे वो एटीट्यूड ना, वो मेरी गलती थी, मैंने बहुत रॉन्गली परसीव किया। अच्छा ये तो घर का लाडला, 10 साल इसने काम किया है, देख इसका एटीट्यूड है ये वो, तो मैं इसको तो थोड़ा दूर ही रखूँगी। पर जाते 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 जब मेरा 2 ब्रेकडाउन हुआ था ना, वो बग्गू वाला ब्रेकडाउन और एक और जब हुआ था वो, और उसके और मेरे बीच में रिश्ता उतना भी नहीं था, तब तक बहुत दूरियां बढ़ चुकी थी। पर फिर भी उस दिन अगले दिन मेरी फ्रेंड्स भी ने भी आके मुझे पूछा तक भी नहीं था, पर वो आके पूछा ओए सुन, मैंने बोला विवियन क्या, अभी भी रूडली मत बात कर, ठीक है, कॉफ़ी बनाऊँ? आई वाज लाइक ओके। तो तब मुझे पता चला इस आउटर एटीट्यूड के पीछे एक बहुत सॉफ्ट विवियन है, और ही इज़ रियली अ जेंटलमैन। आप देखो किसी की भी लड़ाई में वो बिलो द बेल्ट सब कमेंट नहीं करता है, एंड अर्जुन ने भी आके मुझे सेम बात बोला कि वो एक जेंटलमैन है श्रुतिका। या तो कल जो टास्क में हुआ, जिस तरह से उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे टाइम कार्ड वाली ये टिकट टू फिनाले मुझे नहीं चाहिए, क्या आपको लगता है वो सही था? वहाँ पे एक जेंटलमैन बनना दिखा रहे थे वो, या वो ऐसे दिखाना चाह रहे थे यार कि चलो ठीक है मैं गिविंग नेचर का हूँ? एक्चुअली आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, अच्छा हुआ पूछा, क्योंकि वहाँ पे करण के साथ मैं ज़्यादातर बैठती हूँ चुम की वजह से, एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड।
विवियन के साथ इतना नहीं बैठती हूँ, बट अगर आप मेरा ओपिनियन मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, ओके, क्योंकि मैं चुप भी नहीं रह सकती, ओके। तो मुझे जो विवियन ने किया था बहुत जेंटलमैन जेस्चर जैसा लगा, क्योंकि वो सच में दिल से उसने फील किया कि मैंने चुम के साथ थोड़ा एग्रेसिव, एज अ बॉय ही वाज, चुम बोल रही थी मैं स्ट्रांग हूँ, एज अ गर्ल आई एम वेरी स्ट्रांग, बट यू नो यू आर फिजिकली इवन मोर स्ट्रांगर, तो ऐसा खींच मत। तो उसको भी वो बात रियलाइज़ हुआ और उसने वो नहीं लिया, वो उसका बड़प्पन है, विवियन का बड़प्पन है, उसमें उसका वो जेंटलमैन का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत क्लियरली दिखा। बट एट द सेम टाइम ये एपिसोड में उन्होंने दिखाया नहीं, आई थिंक सो, या आज दिखाएंगे, आई डोंट नो, जब करण और मेरा बातचीत हो रहा था सेम टाइम में, तब करण ने बोला क्या श्रुतिका इतना खींच बीच के किया था तो क्या मुझे खेलना था क्या विवियन के साथ, ताकि यू नो आई कुड हैव ऑल्सो पुल्ड वॉट एवर। तो मैंने बोला तू क्यों अभी रिग्रेट कर रही हो, क्योंकि ही सेड बातचीत में इट वाज लाइक ही वाज लाइक मुझे ट्रॉफी चाहिए ना, तो इवन आई कुड हैव शोन माई, तो आई वाज लाइक हाँ करेक्ट, पर तो अंडे में मुझे मेरा नाम लिखना था क्या, ऐसा करण ने मुझे पूछा। मैंने बोला कल क्या बोला तूने बोला कि मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, मतलब चुम का नाम लिख के तूने बोला मैंने अपने लिए खेल रहा हूँ। तो मैं सोची कहीं ना कहीं चुम जीते या आप जीतो आपके लिए सेम ही है, अगर मैं जीतूँ या अर्जुन जीते मेरे लिए सेम ही है, ओके। तो मैंने ऐसे ही सोचा। देन ही सेड नो 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 आई वांट द ट्रॉफी, ऐसा उसने बोल दिया। तो मैंने बोला अगर आपको ट्रॉफी चाहिए और इसकी वजह से आपने चुम का नाम अंडा में लिखा, देन नॉट कूल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सनालिटी आप दिखाने के लिए या उसके लिए आपको ट्रॉफी चाहिए, पर अंडे में उसका नाम लिख के इफ़ यू वांट टू शो योरसेल्फ एज अ अलग पर्सनालिटी, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। पर अगर सच में दिल से आपको ये चाहिए कि वो जीते या मैं जीते, नो प्रॉब्लम, मैं उसको आगे करके जिताना भी चाहता हूँ, इवन इफ आई विन इट्स फाइन, देन इट्स कूल। वरना अविनाश जैसा अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो आप खुद का नाम लिखो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, हम सब आप खुद के लिए ही आए हैं, करेक्ट। तो अगर आप जीतना चाहते हो खुद का नाम लिखो ना उस अंडे में, या चुम को जिताना चाहते हो तो उसका नाम लिखो, पर उसका नाम लिख के आप ट्रॉफी लेके जाना चाहते हो, आई डोंट नो व्हाई, अगर आपको चाहिए तो राइट योर नेम। तो उसके लिए सडनली करण वेंट साइलेंट एंड ही वाज लाइक मेरे पास तेरे जवाब के लिए तेरे सवाल के लिए जवाब ही नहीं है श्रुतिका, आई डोंट हैव आंसर्स टू योर क्वेश्चन। एंड जब वो बात उनके मुंह से आया था ना, तो आई वाज लाइक यू डोंट हैव आंसर्स, अभी भी तो खुल के बोल सकता है ना मैं अपने लिए खेलना चाहता हूँ, या वो भी जीते नो प्रॉब्लम, एंड यू सेइंग यू डोंट हैव आंसर्स, तो व्हाट इज़ दिस, इट्स अ पर्सनालिटी शो। एंड जो अविनाश ने किया देन आई फील इट्स राइट, उसने ईशा के लिए नहीं खेला, खुद के लिए खेला। सो वॉट एवर आपका मन में है ना वो दिखा दीजिए, वाई टू शो समथिंग इन। तो उसके लिए सिर्फ मुझे वो जवाब चाहिए था, अगर श्रुतिका घर में थी तो मैं वो जवाब लेके ही छोड़ती, पर मुझे क्या पता अगले दिन मैं आउट हो जाऊँगी आउट हो गई। तो सिर्फ उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, मे बी आगे जाते जाते उसका जवाब वो दे देंगे, या आई डोंट नो। मुझे बोला गया था, अर्जुन ने बोला कि ये एपिसोड में भी नहीं दिखाया। इनफैक्ट अविनाश ऑल्सो केम एंड सेड श्रुतिका वो महानता दिखाना चाहते थे कि वो रियल में वो महान थे उस अंडे में नाम लिख के। तो अविनाश और मेरा भी कॉन्वर्जेसन सेम बात पे हुआ, फिर मेरा और चुम का कॉन्वर्जेसन भी सेम बात पे हुआ। तो मुझे सिर्फ उसका जवाब नहीं मिला, पर जब वो बाहर आएगा मैं 100% पूछूंगी, बिकॉज ही इज़ अ नाइस गाय, ही विल आंसर यू। इट्स नॉट लाइक करण विल से दैट आई डोंट वांट आंसर यू, हु आर यू टू क्वेश्चन मी दिस, ही इज़ नॉट दैट। और आप अगर वो उसने कोई मिस्टेक किया ना, ही एक्सेप्ट्स इट ऑल्सो, ही इज़ लाइक या इट्स माई मिस्टेक, आई लर्न। सो दिग्विजय के फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं आपसे, उस पर क्या कहना है आपका? और कहीं ना कहीं आज भी आपको रेगरेट है कि यार कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं दिग्विजय घर से बाहर आए हैं? अच्छा, यू आर वेरी गुड सवाल ऑल वेरी सेंसिटिव गुड सवाल, ओके। तो व्हाट हैपन, अब बोलो, मैं घर से बाहर आते ही किसको पहले फॉलो की? दिग्विजय को। या इंस्टा अकाउंट गई, दिग्विजय की अकाउंट खोली, दिग्विजय फॉलो, उससे पहले चुम फॉलो और फिर दिग्विजय फॉलो किया था मैंने, क्योंकि दिग्विजय ना एज अ पर्सन इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट उसको ना फ्रेंडशिप में इतना फेथ लेके आना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसके पास्ट में ऐसा हुआ है उसके साथ। तो आई डोंट ब्लेम हिम फॉर दैट। तो पहले जब वो आया था मेरे साथ बहुत क्लोज था, इनफैक्ट जब मुझे वीकेंड के वार पे भी बोला गया था कि सिर्फ वो
तेरे साथ रहता है क्योंकि वो उसको बोला गया था कि तू दिखती है ज़्यादा, तो मैंने वो दिल पे नहीं ली. आई हैड फेथ ऑन हिम क्योंकि आई कम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ थिंग ना, जहाँ पे मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है. तो आई कंटिन्यूड माई फ्रेंडशिप विद हिम. बट उसके साथ एक हादसा ऐसा हुआ है कि वो फ्रेंडशिप में वो विश्वास इतना जल्दी उसको नहीं आता है. तो जब मेरा और चुम का लड़ाई हुआ था, उसके बाद हम दोनों के बीच में, दिग्विजय और मेरे बीच में एक बड़ा लड़ाई हुआ था. उसके बाद उसने मेरे से कनेक्ट करना ही छोड़ दिया. 3 हफ्तों से हमारा इतना बैड चल रहा था, जैसे कि रजत ने भी बोला था ना, पहला भाई भाई बोल रहा था, उसके बाद उन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो चुका था. 3 हफ्ते से बहुत बुरा. एंड इनफैक्ट आई वॉज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप उसके साथ जाके बात करने के लिए, एंड ही जस्ट गेट अप एंड गो, श्रुतिका नहीं बात करना है तुझसे, बाय. तो मैं भी छोड़ देती थी. बट मुझे पता था दिल का बहुत साफ़ है, तो आई डेंट माइंड टेकिंग दैट स्टेप. और उस हादसे से एक दिन पहले मेरा जो क्लिप्स, टाइम गॉड का क्लिप्स कन्फेशन रूम में दिखाया गया था, दैट वाज नॉट एट ऑल माई इंटेंट. एंड इफ़ दैट वाज माई इंटेंट, आई ओन अप टू माई एक्शंस. तो मैंने क्यों ओन अप नहीं किया था? क्योंकि आई न्यू दैट वाज नॉट माई इंटेंट. तो जब चुम, करण, जिसके साथ मैंने इतना वक्त भी नहीं गुजारा जितना दिग्विजय के साथ बातें की है, और शिल्पा मैम जिसके साथ इतना लड़ाई होता था, वो तीनों मुझे इतना जानते थे और उन्होंने चुप रहा. दिग्विजय ने अविनाश के साथ ज्वाइन करके हाँ ये ऐसी है, सेल्फिश है, ये है, वो है कहने से बहुत हर्ट हो गई, वो भी पूरी घर के सामने, जहाँ 14 लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे और मैं अकेला एक्सप्लेनेशन सबको दे रही थी. और इमीडिएटली अगला दिन मुझे रैंकिंग ऑर्डर देने के लिए बोला गया था, और जब मैं रैंकिंग ऑर्डर भी दे रही थी, आई नेवर न्यू इट विल कम एज एन एलिमिनेशन टास्क. तो देने के बाद इमीडिएटली गार्डन एरिया में थोड़ा ही वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड. आई अग्री. ही केम एंड सेड तू घटिया औरत है, ये वो. नो प्रॉब्लम, फ्रेंड्स में ये सब होता है. उसके तुरंत बाद एक्टिविटी रूम में बुलाया गया था और मुझे एक ऑप्शन बिग बॉस दिए थे कि क्या तू चेंज करना चाहती हो. मैंने वो ऑप्शन नहीं ली. इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन. मुझे आज तक उस बात की अफसोस इतना है. तो वही अर्जुन बोल रहा था, सलमान सर ने भी वीकेंड के बारे में बोला कि ये तेरी अकेली की गलती नहीं है, उसमें 8 लोग इन्वॉल्व थे. 8 लोग ने, जो इवन रजत भाई भाई बोलता था, पर हाथ उठा के उसका नाम लिख के नॉमिनेट किया. तूने नॉमिनेट नहीं किया, तूने सिर्फ एक ऑप्शन यूज़ नहीं की, एक्सचेंज. 8 लोग नॉमिनेट करते हैं. आप बोलते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं उसको बाहर भेजना चाहती हूँ, और आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो. रियली अगर आप नॉमिनेट करते हो, एटलीस्ट आप हिम्मत रखो ना बोलने के लिए कि हाँ मैं भी इसको घर में नहीं देखना चाहता हूँ. तो 8 लोगों का डिसीजन सिर्फ एक लड़की के ऊपर गया. एंड सलमान सर ये भी बोल रहे थे, अगर आप फ्रेंड्स हो लाइक चुम एंड करण, तो बोलो. श्रुतिका की भी फ्रेंड हो ना, तो बोलो, मत करना. और मैं तो अपनी फ्रेंड्स की सुनती हूँ. तो आपने भी क्वाइट रहा. तो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस. तो बट आज तक मैं क्या फील करती हूँ, मेरा जो एक हिस्सा था ना, उस बात का आई ओन इट अप. बहुत अफसोस है. इनफैक्ट इसीलिए मैं खुद को कर्मा देना चाहती थी. एंड दूसरी दिन अपनी बेबी, सल्लू बेबी, अपनी क्रश के सामने बिना तैयार हुए एक फटा हुआ जीन्स और शर्ट के साथ आके बैठी. एंड पूरा घर जो उसके लिए रो रहा था, जो फील कर रहा था और मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, सब सच धज के रेडी हुए. तो इट अफेक्टेड मी द मोस्ट एंड इट शोड. एंड टिल टुडे इट विल शो. एंड आगे जाते भी इस बार मैं सिर्फ 8 दिन फिनाले से पहले बाहर आ गई ना, आई फील इट्स कर्मा एंड आई हैप्पीली एक्सेप्ट इट. क्या लास्टली क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से आप? जो भी आप बोलना चाहें, किसको जिताना चाहेंगी और किसके हाथ में ट्रॉफी नहीं पहुंचनी चाहिए आपके हिसाब से, जो आपको लगता हो? मुझे लगता है अगर आप बायसली, मैं बायस्ड हूँ ना, तो मेरी फ्रेंड ही मैं जिताना चाहती हूँ, चुम. बट अगर आप एज अ पर्सनालिटी शो देखें तो आई फील विवियन कहीं पे भी उसका वो जेंटलमैन, वो 2 हफ्ते से ही इवेंट लिटिल लो, इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पर ही वॉज अ जेंटलमैन थ्रू आउट द शो. इफ इट इज़ अ पर्सनैलिटी बेस्ड शो, देन एज अ पर्सनैलिटी ही डिडंट लूज इट एनीवेयर. ही वॉज अ जेंटलमैन. तो एंड दर्शकों को मैं क्या कहना चाहती हूँ मालूम, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उसकी डिज़र्विंग हूँ कि नहीं भी पता नहीं है. और अगर मैंने आपको इतना सा भी हंसाया इस पूरी दौरान में, आई एम वेरी 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 हैप्पी. और मेरे प्यार करने वाले लोगों को और मेरे हेटर्स को मैं बोलना चाहती हूँ, मैं और भी तन मन लगा के इतना काम करूँगी कि एक दिन मैं वेट करूँगी कि आप भी मुझसे प्यार करो. दैट्स ऑल. एंड मेरे हेटर्स को भी, आई रियली लव यू एंड आई वेट फॉर द डे व्हेन यू लव मी बैक. थैंक यू सो मच श्रुतिका, हमसे बात करने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड आई होप
दर्शकों को ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और वो लिख कर बहुत सारा प्यार आपको भेजने वाले हैं। थैंक यू एंड आपकी सवाल वेरी गुड, लाजवाब। थैंक यू श्रुतिका।